दोस्तों, बहुत पुरानी बात है। एक बार यमराज ने अपने दूत को पृथ्वी पर एक स्त्री की आत्मा लाने के लिए भेजा। जब दूत पृथ्वी पर आया तो उसने देखा कि उस स्त्री के 3 छोटे बच्चे थे और वे बहुत ही बुरी स्थिति में थे। उनके पिता की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी और घर में उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। दूत का हृदय पिघल गया। वह खाली हाथ यमराज के पास लौट आया और बोला, मुझे क्षमा करें, मैं आत्मा को नहीं ला सका। आप नहीं जानते कि वहां नीचे क्या हो रहा है। उसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका ध्यान कौन रखेगा? वह स्त्री पहले से ही अकेली है, उसके घर में उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैं यह कार्य नहीं कर सका। मैं कहता हूं उसे थोड़ी और उम्र दे दी जाए ताकि उसके बच्चे बड़े हो जाएं। उसके बाद उसे बुला लीजिए। यमराज क्रोधित हो गए और बोले, अच्छा, इसका मतलब यह हुआ कि अब तुम बड़े हो गए हो? अब तुम ही मृत्यु और जन्म का निर्णय करोगे? तुमने अपने जीवन का सबसे बड़ा पाप किया है। तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। जब तक तुम अपनी मूर्खता पर 3 बार हंस नहीं लेते, तब तक तुम वापस नहीं आ सकते। दूत को भी महसूस हुआ कि वह सही था, लेकिन उसे सजा मिली और उसे यह सजा भुगतनी ही थी। दूत वहीं पृथ्वी पर उसी देश में आया जहां से वह आत्मा लेने गया था। एक शहर में सड़क किनारे एक गांव का मोची आया था, जो सर्दियों के लिए अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े और कंबल लेने आया था। रास्ते में उसने देखा कि एक आदमी उससे भी ज्यादा गरीब था। उसने सोचा, पहले इस गरीब आदमी की मदद कर दूं। उसने दूत के लिए गर्म कपड़े और कंबल खरीदे और जब उसे पता चला कि उसके पास रहने की कोई जगह नहीं है, तो उसने उसे अपने घर पर ठहरने के लिए कहा। उसने सोचा कि उसकी पत्नी गुस्सा करेगी, क्योंकि उसने अपने बच्चों के कपड़े खरीदने के लिए बहुत बचत की थी। जब वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी गुस्से में आ गई। तभी दूत जोर से हंसा, क्योंकि वह सोच रहा था कि उसकी पत्नी समझ ही नहीं पा रही थी कि घर में कौन आया है। अगर वह हंसी पूरी कर लेता तो वह पूरी बात बता देता। मोची की पत्नी थोड़ी नाराज हुई, लेकिन फिर दूत उनके साथ रहने लगा। धीरे धीरे उसने मोची के काम में हाथ बटाना शुरू किया और इतने बेहतरीन जूते बनाने लगा कि उसकी चर्चा पूरे देश में फैल गई। यहां तक कि उस देश के सम्राट के जूते भी वहीं बनने लगे। एक दिन राजा का एक आदमी आया और उसने कहा कि चमड़ा बहुत कम है और यह बहुत महंगा है। राजा की परंपरा थी कि जब कोई व्यक्ति मरता था तो उसे जूते पहनाए जाते थे। राजा का आदमी बोला, भाई, जूते नहीं, चप्पल बनाओ, क्योंकि चमड़ा बहुत सीमित है। दूत को सब कुछ पहले से पता था। उसने चप्पलें बना दी। मोची, जो उसे अपने घर लाया था, गुस्से में बोला, तू राजा के लिए जूते बनाने के बजाय चप्पलें बना रहा है। यह बहुत बड़ी गलती होगी। तभी राजा के आदमी ने दौड़कर आकर कहा, राजा की मृत्यु हो गई है, उन्हें चप्पल पहनाकर अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाएगा। तब मोची ने दूत से पूछा, तू पहले ही जानता था? दूत मुस्कुराया और चुप रहा। कुछ समय बाद एक दिन 3 युवतियां एक बूढ़ी औरत के साथ उसके पास आईं। वे कहने लगीं, हमारी शादी होने वाली है, हमें सैंडल बनवानी है। दूत ने बूढ़ी औरत से पूछा, ये 3 लड़कियां कौन हैं? बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, हमारे पड़ोस में एक गरीब स्त्री थी, मैंने इन तीनों को पाला है। तब देवदूत को एहसास हुआ कि अगर उस दिन वह उस स्त्री की आत्मा लेकर चला जाता तो इन तीनों लड़कियों की परवरिश गरीबी में होती। परंतु उनकी किस्मत पहले से लिखी थी कि वे एक संपन्न परिवार में पली बढ़ी और उन्हें एक मां के रूप में यह दयालु महिला मिली। उस दिन देवदूत ने तीसरी बार हंसते हुए सोचा, मैं सोचता था कि मैं सही कर रहा हूं, लेकिन भगवान के खेल को मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। देवदूत ने मोची को पूरी बात बताई और कहा, अब मुझे अपने लोक लौटना होगा। आज मैंने जान लिया कि किसी भी इंसान को यह तय नहीं करना चाहिए कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। सब कुछ भगवान पर छोड़ देना चाहिए और अपने जीवन को पूरे आनंद से जीना चाहिए। तो दोस्तों, यही जीवन का सच है। फिर वही बात जो मैं अक्सर कहता हूं, भगवान की कृपा, आपकी मेहनत और आपका प्यार साथ हो तो वही करो जो दुनिया करना चाहती है, लेकिन अपने तरीके से।